प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे राम। नवा अध्याय और 26वां श्लोक। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तदहं भक्त्या उपहातम स्नामि प्रियत आत्मने। हम पिछले कई दिनों से इस श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। यदि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का रास्ता चुनते हैं और हमारा जीवन भगवान भावना में जाता, श्री कृष्ण की चिंतन और चेतना में जाता, तो उस दुख का एहसास जिंदगी में कभी ना होता। इसलिए जब हम ये भक्ति का रास्ता चुन लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप कीर्तन स्मरण गान गायन करते हैं, तब हम एक ऐसे मार्ग पर चलते हैं जिसका अंत सुखमय होता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जो समझने का होगा कि कोई हम पिक्चर देखने जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, और अधिकतर ये देखा गया है कि जो भी हमारी बॉलीवुड की पिक्चर्स हैं, और आपने देखी भी होगी, उसमें हमेशा हैप्पी एंडिंग होता है। जितनी भी पिक्चर देखिए उसमें अंत में हैप्पी एंडिंग होता है और लोग सिनेमा से बड़े खुश होकर निकलते हैं, क्योंकि वो हीरोइन को हीरो के साथ मिलते हुए देखना चाहते हैं। ये आपको जीवित प्रैक्टिकली उदाहरण दे रहा हूं जो हम समझ आ सकता है, क्योंकि वेद का उदाहरण दूंगा तो हो सकता है इतना जल्दी हम ना समझ पाए, लेकिन जिस समाज में हम रह रहे हैं वहीं से कुछ चुन लिया जाए समझाने के लिए तो ज्यादा सरल होता है। हम देखते हैं कि अधिकतर फिल्मों में हीरो और हीरोइन मिल जाते हैं और हैप्पी एंडिंग होता है हमारी फिल्मों का। लेकिन बहुत सारी ऐसी पिक्चरें होती हैं जिसमें हीरो हीरोइन आपस में बिछड़ जाते हैं, मिलते नहीं है, फिल्म का दुखद एंड होता है। तो इस प्रकार की पिक्चरें फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि ये पब्लिक और देखने वालों के गले नीचे बात उतरती नहीं है। अगर फिर वापस इसको एक दूसरे एंगल से समझाऊं, अगर फिल्म स्टार्टिंग में बहुत अच्छी हो, स्टार्टिंग में बहुत बहुत अच्छी हो,
लेकिन एंड उसका बहुत खराब हो तो फिल्म देखने बोलता है एंड इतना बकवास है जिसकी कोई हद नहीं, ऐसे बोलते लोग। और जो फिल्मों के क्रिटिक्स होते हैं वो क्रिटिक्स भी उसको ज्यादा स्टार नहीं देते हैं क्योंकि फिल्म का एंड बिल्कुल बेकार है। और कई बार तो मैंने देखा है, आप लोगों ने तो इतनी स्टडी नहीं की होगी, मैं तो कई बार फिल्मों के एंड बदले गए, कई बार फिल्मों के एंड बदले गए, यहां तक हुआ। मैं सोचता हूं कि इंसान एक फिल्म का एंड भी अच्छा देखना चाहता है, लेकिन वो भूल जाता है कि मेरा एंड कैसे हो अच्छा। ये उसको कभी इसके दिमाग में सवाल नहीं आता। उसको फिल्म का एंड तो अच्छा चाहिए, लेकिन कभी सोचा है कि मेरी जिंदगी की फिल्म जब एंड हो तो उसका एंड भी अच्छा हो। फिल्म में तो चाहता है कि हीरो हीरोइन से मिल जाए और हीरोइन हीरो के पास चली जाए, लेकिन कभी ये सोचा है कि मेरा हीरो परमात्मा रूपी भगवान और मेरी आत्मा रूपी हीरोइन परमात्मा से मिल जाए? अपने मिलने का कभी नहीं सोचता है। कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमारा एंड भी ऐसा हो जिस एंड में क्या हो, मिलन हो। किसका? आत्मा और परमात्मा का मिलन हो। अपने जीवन की फिल्म के लिए कभी हम नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते हैं? कि ये सोचने का हमारे पास समय नहीं है। अरे सोचने का तो छोड़ो, हमारा तो ठीक से पेट भरने के खाने का भी समय नहीं। कई लोगों को मैंने देखा है, सुबह में तैयार होते, टाई बांधते जाते और दूध ब्रेड खाते जाते, चाय का घूंट पिया, टाई बांधी, ब्रीफकेस उठाए, ये उठाया और भाग दिए। मैं एक बड़े डॉक्टर के पास गया था, गैस्ट्रोलॉजिस्ट था, पेट का डॉक्टर था। तो बात से बात निकली, बोला अधिकतर लोग जो हैं वो पेट की समस्या है। मैंने बोला वो क्यों? बोला उनके दिमाग पे बहुत प्रेशर होता है। मैंने बोला दिमाग पे प्रेशर, पेट का क्या संबंध? कहा जितना मनुष्य तनाव में रहता है उसका स्टॉमिक कितना अपसेट है, वो रहता है, प्रॉब्लम में रहता है, अपसेट रहता है। क्यों प्रेशर है? कि दूसरा उसका डॉक्टर ने बताया, बोला सबसे पहली बात यह कि ट्रेन का अपना टाइम होता है, 9:07, मतलब 9:07, लेकिन पेट साफ होने का कोई टाइम थोड़ी होता है। कितनी बड़ी विडंबना है कि आदमी अपने हिसाब से बाथरूम में भी नहीं जा सकता है, उसको टाइम से देखना पड़ता है। अगर उसके पेट में नहीं भी होता तो चला जाता कि लोकल ना छूट जाए, पहले कर लूं। और अगर उसके लक है, लॉटरी खुल गई तो खुल गई, और नहीं खुली तो ऐसे ही ट्रेन में लटको, खुद भी परेशान और जो आजू बाजू खड़े हैं वो भी परेशान। तो इस किस्म के प्रेशर से जीवन हमारा सबों का, अधिकतर लोगों का बीत रहा है। इसलिए जो सुख का रास्ता है वो है भगवान श्री कृष्ण की आश्रित जीवन बिताना। गुरु ग्रंथ जी महाराज में भी एक शब्द आया है, भक्त जना के मन विश्राम। उनका तन हो सकता है परेशान हो, क्योंकि शरीर का तो धर्म है, लेकिन मन परेशान नहीं होता। मन में क्या होता है?
विश्राम, सेटिस्फैक्शन। मुसीबत यह है कि संसार में क्या है, जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, जो लोग भजन नहीं करते हैं, जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, उनका तन भी परेशान और उनका मन भी परेशान, डबल मार पड़ती है। और जो सत्संग में है, जो भजन में है, जो कृष्ण भक्ति में है, जिनका आध्यात्मिक जीवन है, हो सकता है उनका तन परेशान हो लेकिन मन में विश्राम, क्योंकि उसको पता है जो मैं कर रहा हूं उससे मेरा विवेक सेटिस्फाइड है। याद रखना, वास्तविक खुशी वो खुशी होती है, वास्तविक खुशी वो खुशी होती है जिसमें आपका विवेक सेटिस्फाइड हो। अगर आपका विवेक आपको चुभ रहा है और आप खुश हो रहे हो तो वो खुशी नहीं है, वो अंत में दुख देगा। हम लोग कई बार ऐसी खुशियां में मनाते हैं जिसमें हमारे अंदर से विवेक हमको चुभता है, लेकिन उस समय हम विवेक की नहीं सुनते। और जिसमें भी हमारा विवेक चुभे और वो खुशी हम मनाते हो तो अवश्य कहीं ना कहीं पाप होगा, वो तभी तो विवेक चुभ रहा है। ऐसी स्थिति में जो जीवन का वास्तविक लक्ष्य है वो हम भूल जाते, क्योंकि हमें सोचने का समय ही नहीं मिलता। सुबह हुई, शाम हुई, शाम हुई, सुबह हुई, सुबह हुई, शाम हुई, ऐसे करते करते एक दिन हम मर जाते हैं और हाथ में कुछ भी नहीं आता। सिकंदर द ग्रेट, उसने अपनी वसीयत विल में लिखा कि जब मैं मर जाऊं ना तो मेरे दोनों हाथ बाहर रखना। ये इतिहास की फेमस बात है, ताकि लोगों को पता पड़े कि मैं इतना जीतने के बाद भी खाली हाथ गया। लेकिन हमारे भारत के संत ने उससे भी आगे बात कही है, हमारे शास्त्रों ने उससे भी आगे बात की है। और जो शास्त्र कहते हैं वो परम सत्य है, परम सत्य हैं जो शास्त्र कहते हैं। भले वो 5,000 10,000 बरस पहले लिखे गए, लेकिन आज ऐसे लगता है आज में बैठ के लिखे गए। अभी तक हमारे भारत में एक चर्चा चल रही थी, मैं वो भी आपको शेयर करता चलूं, कि भाई ये जो भगवान राम या कृष्ण जो अवतार भगवान के हुए वो थे भी या एकमात्र काल्पनिक था, वो थे भी या मात्र एक कल्पना थी। और कई लोग मीडिया में ये बात लाते थे कि ये सब की सब क्या थी, कल्पना थी। ना कोई राम, ना कोई राम जन्मभूमि, ना कोई ऐसा ना ऐसा, ये मात्र कल्पनाएं थी। इस किस्म की बातें मीडिया में आती थी। रात को एक प्रोग्राम का प्रसारण हुआ 10 बजे आज तक पे, वो मैंने पूरे ध्यान से देखा। उस प्रोग्राम में क्या था कि भगवान एक खोज, उन्होंने भौगोलिक यानी ज्योग्राफी स्टाइल से और जो वो थे आर्कोलॉजिस्ट, मतलब जो पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिक, पुरातत्व को आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, नो था, चलो ठीक है, ये लोग और बहुत सारे जो आईटी के वैज्ञानिक थे, उन सबों ने मिलकर एक खोज की। और उस खोज में सिद्ध हुआ कि जो रामायण में लिखा है वो हूबहू था।
था हुआ था। साइंस ने प्रूफ किया, साइंस ने प्रूफ किया इस बात को कि भगवान राम वास्तव में आए थे, उनका इस जगह जन्म हुआ था, इस जगह से वो गुजरे थे। जो जो रामायण में था वो आज के विज्ञान ने उसका कैलकुलेशन किया तो एक्यूरेट, एग्जैक्ट निकला। तो कहने का अर्थ है कि जो हमारे शास्त्र कहते हैं वो परम सत्य होता है। यह अलग बात है कि मनुष्य कभी कभी अपनी भ्रमित बुद्धि के कारण वो मानते नहीं है। इसी तरह से गीता एक परम सत्य है, और उस परम सत्य में भगवान श्री कृष्ण जब कहते हैं कि तुम मेरे ही पास लौट के आओगे, तो उसमें कोई संदेह नहीं है। और याद रखना, जब मनुष्य को यह ज्ञान हो जाए कि वो सही गाड़ी में बैठा है, उसको यह पता पड़ जाए कि वो सही गाड़ी में सही दिशा पे जा रहा है, तो उसका सफर कैसे कटता है? आराम से कटता है। भले ही वो खड़ा हो, फिर भी उसको पता है घर गाड़ी कहां जा रही है, सही दिशा पे घर की ओर जा रही है। और अगर दूसरा कोई एयर कंडीशनर बोगी में भी सोया हो, लेकिन उसकी गाड़ी सही दिशा पे नहीं जा रही हो, तो उसका अंत भटकना होगा। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, जो लोग आज कृष्ण भक्ति, भजन, धर्म, शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहे, उनका जीवन अंत में भटक जाएगा, क्योंकि उनको अपने जीवन की दिशा का ही नहीं पता है। और दिशा नहीं बदलेगी तो दशा कैसे बदलेगी? लेकिन जिनको कृष्ण भजन किया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जिनके जीवन में कृष्ण भक्ति है, कृष्ण भावना है, जिन्होंने अपने जीवन को एक दिशा दी है। कौन सी दिशा? ना पूरब की ओर, ना पश्चिम की ओर, ना उत्तर की ओर, ना दक्षिण की ओर। उनकी दिशा है कृष्ण की ओर। उनकी दिशा है कृष्ण की ओर। किसकी ओर? कृष्ण की ओर। जिनके जीवन की दिशा है, याद रखना मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, उनकी दशा कभी खराब नहीं होती है। लेकिन जिनका जीवन की दिशा ही भटकी हुई है, जो दिशाहीन जीवन जी रहे हैं, मात्र पशुओं की तरह खाया पिया, बच्चे पैदा किए और मर गए, और जो कमाया था वो यहीं छोड़ गए। मार खाई बंदर ने और माल खाया मदारी ने। है ना? मार किसने खाई? बंदर ने खाई। और माल किसने खाया? मदारी ने खाया। देखना, सावधान, हमारे जीवन में भी बहुत सारे मदारी हैं। हम तो ऐसे ही मार खा रहे हैं, माल तो मदारी खाएंगे। तो मैं ये समझता हूं कि इस संसार में कृष्ण की ओर हमारे जीवन की दिशा होनी चाहिए, तो हमारी दशा कभी बिगड़ेगी नहीं। सही दिशा है जीवन की। इसीलिए कृष्ण ने हमें निमंत्रण भी दिया, सर्वधर्मान प्रत्यायजे मामेकम, मैं तुम्हारी दिशा हूं, मेरी ओर चलो। तो जब हमारा जीवन कृष्ण की ओर चलने लगता है, मतलब हमारे जीवन की गाड़ी सही ट्रैक पे आ गई है। कौन सा ट्रैक? जिस पे हमें चलना ही चाहिए। और उस ट्रैक पे आके, याद रखना, गाड़ी अगर सही ट्रैक पे आ जाए तो मंजिल पे पहुंच जाती है, और ट्रैक से उतर जाए तो भटक जाती है। भटक तो क्या, लटक जाती है।
ऐसे ही जब मनुष्य का जीवन सदगुरु के मार्गदर्शन के अनुसार सही ट्रैक पे आ जाता है, अर्थात कृष्ण भक्ति के ट्रैक पे आ जाता है, तो सही दिशा पे चल रहा है। और यह कृष्ण हमें दिशा दिखा रहे हैं कि तुम पत्ता, फूल, फल, जल अर्पण कर दो, मैं उसे स्वीकार। आपको पता है कृष्ण यदि कुछ स्वीकार करे तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि उसने आपको स्वीकार किया है। और भगवान से बढ़कर दयालु कोई हो ही नहीं सकता। हे कृष्ण करुणा सिंधु, भगवान दया के सागर है। और आपने एक चीज नोट की होगी, जगन्नाथ जी की आंखें कैसी है? बोलो। बड़ी बड़ी, और उसमें पलके नहीं है। ये कली मल्हारी अवतार, इसलिए जगन्नाथ जी जो भगवान कृष्ण का अद्भुत स्वरूप है, जगन्नाथ, जो जगन्नाथपुरी में है, उड़ीसा में, वो 24 घंटे बिना पल के झपकाए भक्तों पे निरंतर क्या करते रहते हैं? कृपा करते रहते, कृपा करते रहते। इसलिए उनकी पलके ही नहीं, पलके चाहिए नहीं। दूसरा, उनकी आंखें बड़ी बड़ी है। अब ये एक समझ लेना बात, बड़ी समझने की, जो श्लोक से समझ में आती है। मैग्नीफाइड ग्लास आपने कभी नाम सुना? ऐसे बैठे हो जैसे कभी सुना ही नहीं। मैग्नीफाइड ग्लास देखा भी होगा। उसकी एक खूबी होती है उस मैग्नीफाइड ग्लास की, कि छोटी चीज को भी वो बड़ा दिखाता है, छोटी चीज को भी वो बड़ा दिखाता है। ऐसे ही भगवान जगन्नाथ, भगवान श्याम सुंदर, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, जब मैं कहता हूं ना पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तो परम सत्य है, उसमें कहीं संदेह नहीं होना चाहिए। उनकी जो आंखें हैं ना, उनके जो लोचन हैं, उनके जो नेत्र हैं, वो मैग्नीफाइड ग्लास जैसे हैं। हम एक तुलसी का पत्ता अर्पण करें, उनको पूरा पौधा दिखता है। हम एक फल अर्पण करें, उनको पूरा बाग दिखता है। हम एक ग्लास पानी का देखें, उनको सागर दिखने लगता है। हम एक फूल अर्पण करें, उनको पूरा गार्डन दिखता है, बगीचा दिखता है। क्योंकि उनकी आंखें कैसी? मैग्नीफाइड ग्लास है। हर चीज को वो अपने भक्तों के द्वारा दी हुई चीज को बड़ा समझते हैं। इसने बहुत बड़ी चीज दे दी मुझे, हालांकि वो होती क्या है? छोटी सी चीज है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो मुझे अर्पण कर दे। तो मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, हमारी सही दिशा जीवन की कृष्ण भक्ति है। हमारी सही जीवन की दिशा कृष्ण भावना है। दिशा बदलेगी तो दशा भी बदलेगी। दिशा बदले सिवा दशा कैसे बदल सकती है? और आज हमारी दशा यह है कि कभी कभी तो खुद पे खुद को दया आती है कि क्या हालत हो गई मेरी। कभी कभी खुद पे खुद को दया आती है। लेकिन अगर खुद पे दया करनी ही है तो अपनी दिशा बदलो। हम दिशा बदले बिना दशा बदलने की सोचते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? अगर वास्तव में, अगर आपको वाकई अपने आप पे दया आती है तो भक्ति करो, तो भजन करो, अपनी दिशा ठीक कर लो,
दशा खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम खुद पे दया करने को तैयार नहीं। अरे कहते हैं ये दया करे मुझ पे, वो अरे खुद तो पहले दया करो खुद पे। और अगर खुद पे वाकई दया आती है ना, तो कृष्ण की भक्ति करो, दिशा और दशा दोनों सुधर जाएगी। तो मैं उस दिन वृंदावन की एक मालिनी की कथा कर रहा था, 11:15 हुए हैं। वृंदावन में एक मालिनी रोज आती, श्री वृंदावन। वो मालिनी सर पे टोकरा उठाकर पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसकी चर्चा चल रही है। वो रोज बड़ा सा टोकरा सर पे उठाती, उसमें फल भी होते फूल भी होते, और सारी गोपियां उसकी प्रतीक्षा करती। जब वो मालिनी गोपियों के घर के बाहर से निकलती, तब गोपी उसको अपने घर के पास रोक देती और कहती, आज अच्छा फल कौन सा है। वो चुन लेती थी। आगे जाते कोई गोपी कहती, आज अच्छा फूल कौन सा है, वो चुन लेती थी। ऐसे कई समय दिन रात बीत गए, और वो अपने रूटीन से रोज आती, रोज बेच कर चली जाती थी। एक दिन मालिनी के मन में ये प्रश्न उठा कि जो गोपियां रोज मुझसे फल लेती, फूल लेती है और कहती अच्छा देना, ये आखिर लेती किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, घर वालों के लिए, या खुद के लिए? बड़े चाह से लेती है, बड़ी देखभाल के लेती है। ऐसा कौन होगा? और सारी गोपियां एक ही बात कहती है, फल अच्छा देना, फूल अच्छा देना। सारी गोपियां एक ही बात करती है। एक दिन मालिनी से रहा नहीं गया और गोपियों से पूछ लिया कि अच्छा फल, अच्छा फूल आप लोग किसके लिए लेते हो? गोपियों ने कहा, हम कृष्ण के लिए लेते हैं। मालिनी ने पूछा, कृष्ण? कहा, हमारे प्राण आधार है, जिसको देखकर हम जिंदा है, वो हमारी ऑक्सीजन है, नहीं तो हमारा जीवन कार्बन डाइऑक्साइड है। थोड़ी विज्ञान की भाषा। बोला ऐसे कैसे? कहा, कृष्ण हमारे प्राण आधार है। गो उस मालिनी के मन में उत्सुकता हुई। कहां रहते हैं? कहा, नंदगांव में। श्री वृंदावन, वृंदावन, हाँ, नंदगांव में रहते हैं। मालिनी ने सोचा, चलो आज जगह थोड़ी बदल दें, वहीं फल फूल बेच भी देंगे और कृष्ण के दर्शन भी कर लें। एक पंथ दो काज हो जाएंगे। चलो सखी उस देश में जहां कृष्ण पिया का राज, पानी भरे दर्शन हो, एक पंथ दो काज। चलो चले। इसलिए मालिनी नंदगांव पे चली गई। पता है, जब बरसाना, नंदगांव, राधा कुंड, श्याम कुंड, ये जब बातें आती है ना, तो मन में एक अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। क्योंकि यही वो स्थान है जो हमारा देश है।
और हम सब भाग्यशाली हैं कि ये भारतवर्ष में है, जिसके लिए कभी वीजा की जरूरत नहीं है, ना पासपोर्ट की जरूरत है। वहां जाने के लिए वीजा की भी जरूरत नहीं है, ना पासपोर्ट की जरूरत है, मात्र भाव की जरूरत है। इसलिए गोपी की बात सुनकर वो नंदगांव चली गई मालिनी। नंदगांव में नंद बाबा का भवन, वहां बैठकर फल ले लो, फल ले लो, फूल ले लो, लेकिन कोई कस्टमर ही नहीं है, कोई ग्राहक ही नहीं है। याद रखना, भक्ति के मार्ग पे कभी कभी कष्ट भी आते हैं, लेकिन उससे डरना नहीं, डरना नहीं, ये आकर चले जाएंगे। ये कष्ट, ये पीड़ा, ये मुसीबतें, भक्तों को ये भी कृष्ण की कृपा ही लगती है। जो तुध भावे सोई भली का, तेरे फूलों से भी प्यार तेरे। थैंक यू कृष्ण, धन्यवाद भगवान। मालिनी बैठी रही, बैठी रही, बैठी रही, कोई फल नहीं बिकता है, ना कोई फूल बिकता है। थोड़ी मन में चिंता हुई कि आज बच्चों का क्या होगा, यहां तो रोज कमाना और रोज खाना है। कोई व्यक्ति वहां से गुजरा, पूछा भाई कृष्ण कहाँ रहते हैं? कहा यही तो है उनका घर। तो फिर कब निकलेंगे बाहर? कहा ऐसे ये नहीं निकलते हैं, पहले थोड़ा तेल निकालते हैं फिर निकलते हैं। श्री राधे। है ऐसा नहीं बोला था वो, तो मैं बोल रहा हूं। 108 परिक्रमा करो फिर बाहर आएंगे। मालिनी ने सोचा चलो भाई आई हूं तो ये भी कर ही लेती हूं। 108 परिक्रमा की, थक गई। जब तक आपके भीतर का अहंकार थकेगा नहीं, ईश्वर आपसे कोसों दूर है, याद रखना। थक गई मालिनी और एक झाड़ के नीचे आकर बैठ गई। जैसी थक कर 108 परिक्रमा की और थक कर झाड़ के नीचे आके बैठ गई, ऐसे में नंदलाल निकले घर से बाहर। निकल के मालिनी के पास आए। मालिनी तो दर्शन करके गदगद हो गई, क्योंकि कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन, मतलब कामदेव। उसको क्या बोलते हैं? क्यूपिड। कामदेव उसको कहते हैं क्यूपिड, और उसके चक्कर में आए वो स्टूपिड। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं? यस, डेफिनेटली। तो मालिनी मोहित हो गई। वाह, इतने प्यारे श्याम सुंदर, इतनी मन मन मुस्कान, घुंघरियाले बाल, कान में कुंडल, बिंबा फल की तरह लाल लाल होंठ, श्याम वरण, मुस्कुराए तो रति मूर्छित हो जाए। रति है कामदेव की पत्नी का नाम। इतने सुंदर और इतना सुंदर उनका देखना। हाँ, कितना बड़ा सुंदर अष्टकम है, मधुर अष्टकम है। वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, अखिलम मधुरम। क्या बात करें अभी एक एक चीज की। एक्चुअली ये दुनिया बहुत सुंदर है,
क्योंकि उसका बनाने वाला श्याम सुंदर है। लेकिन मुसीबत है कि हम उस दृष्टि से नहीं देखते हैं। हमारे पास देखने की दृष्टि मलिन हो गई है। अगर वो देखने की दृष्टि हो ना, तो दुनिया भी बहुत सुंदर है, क्योंकि उसका बनाने वाला। तुझे देखकर क्यों ये यकीन ना होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ये हमारी देखने की दृष्टि नहीं है वास्तव में तो। इसलिए मालिनी के पास आकर कृष्ण खड़े हो गए और कहने लगे, मुझे फल दे दो, फूल दे दो। मालिनी को तो शुद्ध बुद्धि नहीं है, कृष्ण में खो गई और कृष्ण की हो गई। हम कृष्ण में खोए नहीं है, हम कृष्ण में खोए नहीं है। एक खोने का दूसरा मतलब निकलता है भटकना। हम कृष्ण में खोए नहीं है, हम संसार में भटके। खोने का एक मतलब होता है लीन हो जाना, खोने का एक मतलब होता है आनंद में चले जाना, खुद को खो दिया। लेकिन हम खोए नहीं है भगवान में, हम तो भटके हैं संसार में। जितने संसार में भटके, उतने लगे जीवन के झटके। हाँ हाँ, सच्ची बात। जाओ, जितने खोए संसार में, उतने लगे जीवन के झटके। इसलिए रोज सबके मुंह लटके, खुशी है ही नहीं। मैं इन दिनों कविताएं लिख रहा हूं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ अपने जीवन की दिशा कृष्ण की ओर चलाओ, मोड़ दो। मौका है, अभी मृत्यु से थोड़े समय परे हैं, मौका है। और एक अच्छा क्रिकेटर वही है जो सही गेंद पे, सही दिशा पे शॉट खेले। अभी हमारे पास सही समय है, क्योंकि अभी हम मरे नहीं हैं, अभी हम जिंदा हैं। जीवन की अपनी दिशा बदल दो कृष्ण की ओर, ये सही समय है। और आप क्या हो, कैसे हो, कृष्ण को कोई सरोकार नहीं। वो तो कहते हैं अभिचेत सुदराचार हो, तुम बड़े से बड़े पापी भी हो, तब भी आ जाओ मेरी ओर। वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मुझसे कोई दयालु ज्यादा है ही नहीं। इसलिए मालिनी ने सारे फल फूल ऐसे वो देती गई, कृष्ण लेते गए, देती गई देती गई, अंत में पूरा टोकरा खाली हो गया। जब पूरा टोकरा खाली हो गया, तब श्याम सुंदर वो फल लेकर चले गए। अब मालिनी खाली टोकरा सर उठा के जा रही, सर पे उठा के, और मन में सोच रही है कि ओ, जैसे जैसे घर नजदीक आया, एक चिंता हुई कि फल तो मैंने सारे किसको दे दिए, कृष्ण को दे दिए। फूल तो मैंने सारे किसको दे दिए, कृष्ण को दे दिए। आज एक पैसा भी कमाई नहीं हुई है, बच्चे भूखे बैठे होंगे, क्या खिलाऊंगी। चिंता सताने लग गई। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा जीवन कृष्णमय नहीं है। ये संसार की सबसे बड़ी मुसीबत है। इसलिए अब मालिनी चिंता करते करते घर में गई। दूर से बच्चों ने देखा, माँ आई कुछ लाई होगी, क्योंकि जब सब फल बेच के जाती तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खाने का लेकर जाती। लेकिन आज सोचा, आज तो टोकरा खाली है, अभी बच्चों को क्या जवाब दूंगी। और मैंने तो सब किसको दे दिया, कृष्ण को दे दिया। लेकिन मेरी माताओं,
बहनों मित्रों, कृष्ण गीता में कहा योगक्षेम वहां में हम। तुम अगर मेरी भक्ति करोगे ना, तो मैं भी कहीं पीछे रहने वाला नहीं हूं। योगक्षेम वहां में हम। अरे मैं पूरा विश्व का भार उठा सकता हूं, तुम तो मेरे हिसाब से 1 ग्राम भी नहीं होंगे। मैं विश्व भार हूं, कृष्ण कहते। जैसे ही मालिनी ने टोकरा, बच्चों ने कहा कुछ लाए कुछ लाए, और मालिनी ने टोकरा नीचे रखा, देखा वो टोकरा सारा हीरे और मोतियों से भरा पड़ा था। कौन कहता है भगवान खाता नहीं? बेरसब्री के जैसे खाने वाला तो तैयार है, लेकिन खिलाने वाला आई टाई शाई कर रहा है। प्रॉब्लम यहां है। यहां गीता में कहा मैं खाने को, तुम खिलाने वाले बनो। मैं खाने को तैयार हूं, तुम खिलाने वाले बनो। मैं आने को तैयार हूं, तुम बुलाने वाले बनो। और कृष्ण को बुलाने का सरल मार्ग है हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। मैं उम्मीद करता हूं कल हम फिर मिलेंगे और इसी पत्रम पुष्पम फलम को लेके चलेंगे उस समय तक जब तक हम अर्पण करना शुरू न करते। और आप तो करते ही हैं, मुझे पता है। आपने फल फूल तो क्या, आपने तो खुद को अर्पण कर दिया, मेरा विश्वास है। ये तो मेरा विश्वास है। मैं कल आपसे मिलना फिर चाहूंगा इसी समय पे। जब तक ले बजते रहो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे।